कुछ भी मैं 3 दिन में जो भी अनुभव किया है, मैं अपने अनुभव के आधार पर अपना ही और अपने ही पालन करने के लिए, मतलब मैं ही सबसे ऊपर अपने ऊपर अपनाने वाली हूँ इन सब बातों को। मेरा परिचय है कि मैं प्रेमलता देवी मेरा नाम है। अखिलेश सब रहते हैं चंद्रा रेजिडेंसी में, तो वहाँ चंद्रा रेजिडेंसी में निवास है। सारा हम पड़ोसी हैं और पहले मैं शिक्षिका रही हूँ। मैं बीएड मेरी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन जो भी है, तो बच्चों को पढ़ाया भी है। 6 से 12 क्लासें लेती थी, सब कुछ सही। उसके बाद में कोटा तक पढ़ाया। उसके बाद में बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई हुई उनकी, तो फिर हम लोग जयपुर आ गए। जयपुर आने के बाद में फिर अब यहाँ भरतपुर में है हमारा निजी निवास, तो यहाँ रह गए। कुछ दिन से थोड़ा सा ऐसा था, मैं थोड़ी सी अपसेट कह सकते हो, परेशान कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वो थी थोड़ी सी अपने आप में ही। और मुझे मेरा बेटा आया तो सर तो हमारे पड़ोसी है ही सही, तो इनसे बातें हुई। उसने मुझे बताया मम्मी ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, तो मैं तो शहर से तैयार थी बिल्कुल एकदम से कि मुझे तो ऐसी जगह, मतलब मुझे ऐसी जगह जुड़ना है कि मुझे शांति मिले अपने मन में, मैं अपने मन को या अपने आप को स्थिर कर सकूं। मतलब जो भी परिस्थिति आती है, कुछ भी आती है, तो मैं अपने आप को स्थिर कर सकूं, विचलित ना हूं। क्योंकि मेरा ऐसा कुछ हो गया था, फटाफट से कुछ भी होता है मैं विचलित हो जाती हूँ तुरंत। तो मैंने कुछ जो भी मैंने ये सीखा है तो कुछ लिखा है, तो यह है कि अब मैं गृहिणी के रूप में, मतलब पढ़ा लिया मैंने, एजुकेशन दे ली, सब बच्चे भी बड़े हैं, अब मैं गृहिणी के रूप में जीवन को समझने का प्रयास कर रही हूँ। ये मेरी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये इतनी छोटी तो है नहीं, जो गृहिणियों की, उस गृहिणी के जो कर्तव्य हैं उनको समझना चाह रही है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कभी भी हम कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन हमको सीखते रहना चाहिए। तो अब मैं बस जीवन का आधार यही चाहती हूँ कि सहज, स्वीकृति, शांति और संतोष बनाने की कोशिश कर रही हूँ अपने आप। उसके बाद जो आपका जो पाठ्यक्रम था, सर ने जो भी बताया था, जो भी मैंने मतलब अनुभव किया है, सीखना चाह रही हूँ, तो वो यही है कि इस पाठ्यक्रम से मैंने 3 बातें सीखी और समझी है कि मैं ना संबंधों में विश्वास बनाना चाह रही हूँ। कभी कभी लगता है कि ये ऐसा कैसे कर दिया इसने, ऐसे कैसे कर दिया इसने, ये कैसा है, तो मतलब जो हमारा विश्वास है वो डगमगा जाता है। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ विश्वास बनाऊं, तो मेरा विश्वास डगमगाए नहीं, स्थिर करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद में हर व्यक्ति को सम्मान भाव से देखना चाह रही हूँ, हर व्यक्ति को। कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई हमारे बारे में कुछ कह देता है, हम सुन लेते हैं, भाई उसने ऐसा कहा, तो मतलब है ना, फटाफट से विरोध में आ जाते हैं उसके, उसने ऐसा कैसे कह दिया, हम ऐसे कैसे हैं। तो ये था। उसके बाद में तीसरा था कि सह अस्तित्व। सर ने बताया तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये लाइन है, ये शब्द, ये सब कुछ, कि ये बहुत अच्छी चीज है। अगर हम पूरे जीवन में इसको अपना देते हैं तो पता नहीं क्या क्या हमें मिल जाएगा। तो ये है, इसमें रहना जीवन का आधार बनाना चाहती हूँ मैं। और पहले संबंधों से मैं अपेक्षाएं रखती थी, भाई उससे मेरा संबंध है तो मेरे लिए ये करेगा, तो संबंध में अपेक्षाएं रहती थी मुझे। और अब मैंने समझ और संभाव, यानी समझ के मैं अपनी समझ से और उसको समान भाव से, अपने मन में सही समझ से और आधार पर बेहतर, मतलब जीवन की संभावना देखना चाह रही हूँ उसमें। और इसमें ही जो जीव चेतना है, उससे सोच रही हूँ कि जब जीव चेतना तो क्या है, वो मानव चेतना में ही, चैतन्य में ही सब ने कहा है, तो उसी में मतलब थोड़ा सा अंतर समझने लग जाऊं, अंतर समझने की कोशिश करूं कि ये जीव चेतना है, ये मानव चेतना है। और तीसरा मैंने सोच समझ के लिखा है कि मैं अपने और परिवार, यानी मैं और मेरा परिवार, अब हम सभी परिवार हो जाएंगे, सबसे मिल रहे हैं, और भी आगे प्रोग्राम होंगे। मैं यही सोच रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं सब लोगों से मिल सकूं, सबकी बातें सुन सकूं और अपनी बातें शेयर कर सकूं उनसे। यही मेरा उद्देश्य है सबसे पहला। तो समाज में अब मैं यही सोच रही हूँ कि समाज में सहज स्वीकृति और समान भाव, समभाव, प्रेम की अभ्यास करती रहूंगी मैं इसका, और ताकि मानवीय जो चेतना है वो बढ़े मेरे, और सबके जीवन में सच्चा और सुख स्थापित कर सकूं, और अपने में भी जो मेरा सच्चा सुख मुझे लगता है कि असलियत में
कोशिश करूंगी और प्रयास करूंगी।